19/27 को दशमलव के रूप में लिखें तो हमें यहाँ दिया गया है 19/27 जो बराबर है 19 को विभाजित करने के 27 से, यानी कि हमें 19 को विभाजित करना है 27 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 19 जिसे हमें विभाजित करना है 27 से। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो 19 है वो तो 27 से छोटा है, तो ये पूर्णतः 27 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ दशमलव शून्य लेने होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ शून्य ले लेता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे कुल 6 शून्य ले रहा हूँ। कुछ और ज़रूरत पड़ी तो हम आगे ले लेंगे। अब 19 तो 27 से विभाजित नहीं होता था, इसलिए हमने ये दशमलव शून्य ले लिए। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 0.। अब हमारे पास है 190। 190 तो 27 से विभाजित हो सकता है। अब कितने में होगा यही सवाल है। अब अगर मैं सोचूं 25 गुणा 7 होता है 175। तो चलो एक काम करते हैं, 27 गुणा 7 करके देखते हैं क्या मिलता है। 7 गुणा 7 होता है 49, तो 4 और यहाँ 9। 7 दूनी होता है 14, 14 और 4 होता है 18। तो 27 गुणा 7 हमें मिल रहा है 189। तो ये तो यहाँ आ जाएगा। तो 27 गुणा 7 हो रहा है 189। अब हमें 190 में से 189 को घटाना है। 190 में से 189 घटाएंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ 1। अब चलिए इस अगले शून्य को हम नीचे ले लेते हैं। तो अब ये बन चुका है 10। अब 10 जो है वो भी 27 से छोटा है, तो ये तो विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ एक शून्य, और फिर मैं इस अगले शून्य को भी नीचे ले लेता हूँ। तो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे 100। अब 25 गुणा 4 100 होते हैं, तो 27 गुणा 4 तो 100 के बाहर जाएगा। तो चलिए देखते हैं 27 गुणा 3 कितना होता है। 7 तिया होता है 21, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो हमें यहाँ मिल रहा है 81। तो 27 को अगर हम गुणा करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 81। अब 100 में से 81 को घटाने पर हमें मिलने वाला है 19। चलिए एक शून्य को हम नीचे ले लेते हैं। तो अब हमें यहाँ मिल चुका है 190। अरे 190 तो हम अभी अभी यहाँ करके आए थे। ये तो हम जानते हैं कि 27 को जब 7 से गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 189। और जब 190 में से 189 को हम घटाएंगे तो हमें मिलने वाला है यहाँ पे 1। अब चलिए अगले शून्य को हम नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 10। 10 जो है वो 27 से छोटा है, तो ये तो इससे विभाजित नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। अब चलिए अगले शून्य को भी नीचे ले लें। जब हम इस शून्य को नीचे लेंगे तो वापस से हमें मिलने वाला है 100। 100 तो हम अभी अभी देख के आए कि जब 100 होता है तो 27 को 3 से गुणा करने पे हमें मिलता है 81। और 100 में से जब हम 81 घटाते हैं तो हमें मिलता है 19। अब ऐसे में कितने भी शून्य लेते जाऊं आगे तो ये तो हमेशा यही बात दोहराते जाएंगे, यानी कि हमें मिलते जाएगा 0.703 703। यहाँ पे भी हमारे पास आते रहेगा 703, यानी ये चलते ही जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा और अपने आप को दोहराते रहेगा। तो हमें यहाँ 19/27 बराबर मिल रहा है 0.703 और ये चलते रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.703, और 703 के ऊपर ये अपूर्णांक का चिन्ह देकर हम बता सकते हैं कि ये 703 दोहराते रहेगा अपने आप को, और ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव।